हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो आइए दोस्तों आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और गर्मा गर्म खबरों के साथ। आप तो जानते ही हैं हाल फिलहाल में देश और दुनिया का क्या हाल है। कोरोना वायरस महामारी किस तरीके से आगे बढ़ रही है और महामारी के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं पश्चिम बंगाल में भी। उसके लिए टीएमसी और बीजेपी लगातार कार्यरत है और उन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वैक्सीन के लेने के बावजूद भी लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं और लोगों की मौत हो रही है। इसके बाद भारत में टेंशन का विषय है। इसके अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ ही हम खबरों की ओर आगे बढ़े, एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। भाजपा सांसद ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल, कहा नीति आयोग को देनी चाहिए रिपोर्ट। क्या गुजरात में होगा लॉकडाउन? मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दिया जवाब। महाराष्ट्र में बढ़ा कोरोना का खतरा, सीएम उद्धव ठाकरे ने बुलाई अर्जेंट मीटिंग। यूपी के सभी जेल कैदियों को लगेगी वैक्सीन, महाराष्ट्र के मॉल में होगी कोरोना जांच। जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। पुतिन ने हत्यारा कहे जाने पर बाइडेन को दिया जवाब। देर रात 3 से 4 बजे तक चली नड्डा और शाह की बैठकें, बनाते हैं चुनाव और संसद सत्र की रणनीति। साल भर में खत्म होंगे देश भर में सारे टोल, जितना सफर उतना ही टोल, साथ में मिलेगा फ्री जीपीएस। एलआईसी ग्राहकों को बड़ी राहत, अब किसी भी शाखा में जाकर जमा कर सकते हैं मैच्योरिटी पेपर्स, सर्विस ब्रांच जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की और भी कई सारी खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है इसे लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही में अपने विचार हमसे साझा कीजिए कमेंट सेशन के थ्रू। और बाकी दूसरी अन्य खबरों को जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों खबरों की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस महामारी लगातार देश में अपने पैर पसारती नजर आ रही है, जिसकी वजह से लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 35,871 नए मामले सामने आए। ये आंकड़ा इस साल एक दिन में सामने आए मरीजों की सर्वाधिक संख्या है। इसके साथ ही देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,14,74,605 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 20 दिसंबर को 26,624 लोगों को 24 घंटे में संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे तक मिले आंकड़ों के हिसाब से पिछले 24 घंटे में 172 कोविड मरीजों की मौत हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में 1,59,216 लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 2,52,364 हैं, जबकि अब तक 1,10,63,025 लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक देश में 3,71,43,255 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात सहित देश के कोरोना के मामलों में लगातार तेजी हो रही है, इसलिए गुजरात में कोरोना पर काबू पाने के लिए टीकाकरण की गति को बढ़ाने का फैसला किया गया। यही नहीं, लोगों में चल रही लॉकडाउन की दहशत के बीच में गुरुवार को उन्होंने साफ किया कि गुजरात में अभी लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम पहले भी ऐसे हालातों से गुजर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात में चल रहे स्कूल कॉलेज को लेकर कहा कि स्कूल कॉलेज के बारे में हम आज एक बैठक करने जा रहे हैं जिसमें जरूरी और सही निर्णय लिया जाएगा कि स्कूलों को जारी रखना है या नहीं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बैठक में परीक्षा रद्द करने का भी निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई। राज्य में कोरोना के हालातों पर चर्चा के साथ कई अन्य मामलों के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। सीएम उद्धव ठाकरे सबसे पहले दोपहर 3:30 बजे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और इससे 84 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तरफ केंद्र से हालात परखने आई टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोरोना फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे। ऐसे में अगर महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने की यही रफ्तार रही तो हालात बेकाबू होते देर नहीं लगेगी। कोरोना वायरस टीके को लेकर भाजपा सांसद ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने खबरों का हवाला देते हुए कहा है कि देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर पारदर्शिता की जरूरत है। वैक्सीन लगाने के बाद अब तक देश में 71 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 70 लोगों की मौत कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद हुई। इस मामले को लेकर नीति आयोग से भी रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन अब तक कोई जानकारी नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने नीति आयोग को नोटिस भेजकर जवाब तलब करने की अपील की। गुरुवार को संसद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्लियामेंट हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी से उन्होंने नोटिस भेजने की सिफारिश की है। दरअसल अमेरिकी फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर दुनिया के कई देशों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी कैदियों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। गृह विभाग और जेल प्रशासन ने ये अहम फैसला लिया है। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल में ज्यादातर कैदी पास रहते हैं, इसलिए ज्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है। जेल में अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए जेल प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। बताया जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से जेल में कैंप लगाया जाएगा और 2 दिन के भीतर सभी कैदियों को टीका दिया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए जेल प्रशासन का ये अहम फैसला है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हत्यारा कहे जाने पर बाइडेन को उनके सभी आरोपों का करारा जवाब दिया है। पुतिन ने निजी हमलों पर स्पष्ट किया कि रूस इस बयान के बाद अमेरिका से अपने रिश्ते नहीं तोड़ेगा। पुतिन ने कहा कि क्रीमिया पर रूस के कब्जे के 7 साल पूरे होने के मौके पर कहा है कि रूस अमेरिका के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएगा, लेकिन बाइडेन के बयान पर पुतिन ने कहा जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है। एक तरफ संसद सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। दोहरे मोर्चे पर पार्टी की रणनीति तय करने के लिए बीजेपी के 2 बड़े नेता न दिन का ख्याल करते हैं न रात का। पिछले 1 हफ्ते से गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रात 3 से 4 बजे तक की बैठक आम हो रही है। बुधवार की रात जब गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल कोर ग्रुप के नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय पर सुबह 4 बजे तक मैराथन बैठक की तो लोग चौंक उठे। तब जाकर लोगों को पता चला कि बीजेपी ने इतनी रात बैठकें क्यों कर रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18-18 घंटे काम करने की ऐसी लकीर खींची है जिसे दूसरे नेता फॉलो करते हैं। पार्टी के एक नेता ने बताया कि चूंकि बैठक पार्टी ऑफिस पर थी, इसलिए सबको पता चला कि 4 बजे तक ही हुई है। देश की सड़कों से अब जल्द ही टोल प्लाजा को खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बताया कि सरकार 1 साल के भीतर सभी टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि टोल कलेक्शन के लिए नया GPS सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिसके बाद किसी को भी टोल के लिए रुकने की जरूरत नहीं होगी। अमरोहा से BSP सांसद कुंवर दानिश अली ने गढ़मुक्तेश्वर के पास सड़क पर नगर निगम की सीमा में टोल प्लाजा होने का मुद्दा उठाया। इस पर गडकरी ने कहा कि पुरानी सरकारों में शहर के पास टोल बनाए गए थे कि जो कि अन्यायपूर्ण है। हम ऐसे टोल को निकालने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 1 साल के भीतर देश के सभी टोल को खत्म कर देगी। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने बीमा धारकों के लिए एक बहुत ही राहत का ऐलान किया है। LIC के ग्राहक मैच्योरिटी पॉलिसी के क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट देश भर में किसी भी LIC शाखा में इस महीने के अंत तक जमा कर सकते हैं। कोरोना काल में बीमा धारकों को परेशानी से बचाने के लिए LIC ने ये फैसला किया। LIC के इस फैसले से पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम पेपर्स जमा करने के लिए अपनी सर्विस ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं होगी। LIC ने कहा है कि ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है और 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। LIC के अनुसार उसके 114 डिविजनल ऑफिस, 2048 शाखाएं, 1526 सैटेलाइट ऑफिस और 74 कस्टमर जोन में इन मैच्योरिटी क्लेम पेपर्स को जमा किया जा सकता है। इसके लिए सर्विस ब्रांच की बाध्यता नहीं होगी। LIC की पूरे देश में 29 करोड़ पॉलिसीज हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ नाराजगी मोल लेने का कर्जा अलीबाबा के संपादक जैक मा अभी तक चुका रहे हैं। चाइनीज ऐप स्टोर्स ने अलीबाबा ग्रुप पर कार्यवाही करते हुए उसके UC ब्राउजर को हटा दिया। अयोग्य कंपनियों के मेडिकल विज्ञापनों को शामिल करने के लिए अलीबाबा पर यह कार्यवाही की गई। चीनी सरकारी टेलीविजन के वार्षिक उपभोक्ता अधिकार शो पर कंपनी की जमकर आलोचना के बाद उसके ब्राउजर को चाइनीज ऐप स्टोर से हटा दिया गया। इस कार्यवाही के बाद UC ब्राउजर को चीन की प्रमुख मोबाइल फोन निर्माता कंपनीज हवाई, Xiaomi कॉर्प और Vivo द्वारा संचालित एंड्रॉइड ऐप स्टोर पर मंगलवार दोपहर तक डाउनलोड नहीं किया जा सकता था। हालांकि ये अभी भी एप्पल इंक के ऐप स्टोर पर उपलब्ध है। बता दें कि चीन लगातार अलीबाबा कंपनी के संस्थापक और अरबपति जैक मा के खिलाफ कार्यवाही करता आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन आप तक खबरें यूं ही लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर कीजिए। खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा कीजिए। वीडियो को एंड तक देखा है तो अपना नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी दूसरी अन्य खबरों को जानने के लिए चैनल के साथ इसी तरीके से बने रहिए और इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।